रिन्यूड 2026 होने में सिर्फ 20 दिन बचे हैं। और अगर मैं कहूँ कि अगर आज से भी आप बायोलॉजी अगर इस तरीके से जैसे मैं बता रहा हूँ वैसा पढ़ना आप शुरू करते हैं तो 320 प्लस मार्क्स आपके कहीं नहीं गए हैं। उतना आप स्कोर करेंगे ही करेंगे। और आप सबको पता है कि बायोलॉजी सबसे स्कोरिंग है, आजकल इजी आ रहा है। और सिर्फ 15 दिन मेहनत करके आप अपना रैंक इंप्रूवमेंट कर सकते हैं और एक अच्छा कॉलेज पा सकते हैं। ठीक है, तो हेयर इज द प्लान। देखो, बेसिकली जो हमारा जो बायोलॉजी का जो भी स्ट्रेटजी या रोड मैप होगा वो 4 डिवीजन में होगा। ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा मैं। सबसे पहले मॉक टेस्ट प्रैक्टिस। सबको पता है कि पढ़ाई एक तरफ, मॉक टेस्ट एक तरफ। मॉक टेस्ट का लिए क्या है, डेली हमें 1 आवर प्रैक्टिस करना है। 1 आवर ही क्यों करना है मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस, क्योंकि बायोलॉजी हमें नीट में 1 आवर के अंदर मैक्स टू मैक्स करना है। ठीक है, उससे क्या फायदा होगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट, आपका प्रेशर हैंडल करने का तरीका बदल जाएगा। क्योंकि नीट के पेपर में आता सबको, मैक्सिमम बच्चों को बहुत कुछ है, पर पेपर प्रेशर की वजह से ना क्वेश्चंस वो गलत कर देते हैं, सिली मिस्टेक्स ज्यादा हो जाते हैं। आपके लिए चीजें आसान क्यों हो जाएंगी, ये देखो, यूट्यूब पे या टेलीग्राम पे कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, कई ऐसे टीचर्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको बेसिकली क्वेश्चन से तो करना है, वो रिवाइज कराते हैं, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं, गलतियां बताते हैं, एनसीईआरटी में ले जा करके प्रॉपर बताते हैं कि एनसीईआरटी में ये चीज यहाँ दिया, आपका टाइम बच जाएगा। आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, आपका टाइम बच जाएगा। जैसे गरिमा गोयल मैम हो गई, अनमोल शर्मा सर हो गए, इनको आप लोग फॉलो कीजिए। ठीक है ना, ये मॉक टेस्ट प्रैक्टिस भी करवा देंगे, कुछ कंफ्यूजन होगा तो रिवीजन भी करा देंगे। अब देखो क्या, मैंने ये एक 2026 के जो पेपर हुआ था नीट का, उसका एक कटआउट रखा है। इसमें बच्चे ने, देखो बेसिकली उसने पूरा लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को पढ़ा है। मैं देखता हूँ कई बच्चे जो है ना सिर्फ क्वेश्चन ऊपर से ऐसे वर्बली पढ़ते हैं और फिर उसको ऐसे सॉल्व करना कोशिश शुरू कर देते हैं। क्वेश्चंस आपको पूरा सीक्वेंस में ऐसे लाइन बाय लाइन पढ़ना है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर, यहाँ करेक्ट है ना, इसको गोला कर दो, सर्किल कर दोगे, क्या उससे क्या फायदा होगा। कई बच्चे ऐसे करते हैं, करेक्ट, इनकरेक्ट, एक्सेप्ट, इसमें कंफ्यूज होकर के सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। इससे मैंने देखा है ना कि जो आपका सिली मिस्टेक्स है ना, 75% से ज्यादा जो होता है सिली मिस्टेक्स जो होता है वो कम हो जाता है, और आपके बायो में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये रहा आपका मॉक टेस्ट को लेकर के। ठीक है, स्मार्ट स्टडी क्या करना है, देखो बेसिकली मैंने यहाँ पे देखो एनसीईआरटी के 2 पेजेस के कटआउट्स रखे हैं और 2026 के नीट पेपर का कटआउट रखा है। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि कई चैप्टर्स ऐसे हैं बायो में, जैसे एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, मॉर्फो, एनाटमी, 12th में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज वगैरह, जिसको ना बहुत बड़े हैं और बहुत लर्निंग वाले हैं, याद करने वाले हैं, रट्टा मारने वाले हैं। अक्सर बच्चे ये कोशिश करते हैं कि इसको लास्ट के डेज में हम रखेंगे, पर क्यों रखना है लास्ट के डेज में, चीजें हेक्टिक हो जाएंगी। आपको सिर्फ बायोलॉजी थोड़े ना पढ़ना है, आपको फिजिक्स भी देखना है, आपको केमिस्ट्री भी देखना है। तो मैं क्या बेसिकली करता था ना, कि मान लो एनिमल किंगडम में क्या करता था, डेली में दो दो फाइलम रिवाइज करता था। आज 2 फाइलम कर लिया, कल 2 फाइलम कर लिया। ऐसे ही मॉर्फोलॉजी में क्या है, डेली एक एक फैमिली रिवाइज करता था, ज्यादा टाइम नहीं लेता था, टाइम बाउंडेड रिवाइज करता था कि 10 मिनट में फैमिली रिवाइज करके छोड़ देना है। जितना होगा उतना ही करके छोड़ देना है। मैं भले सिर्फ 10 ही लाइन रिवाइज, उसका मतलब रिवाइज करूंगा, पर मुझे छोड़ देना है। अब ऐसा नहीं है कि मैंने रिवाइज करने को बोल दिया तो तुम 1 घंटा लेके बैठ गए हो। 5-5 मिनट, 10-10 मिनट का टाइम देना है, छोटा छोटा टाइम देना है। और उस तरह एनिमल किंगडम, मॉर्फो, फैमिली वगैरह ये सब देखना है। बाकी क्या एक चीज, जैसे मान लो पीजीआर हो गया, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ऑक्जिन पूरा पूरा लाइन ही इंपॉर्टेंट है, गिबरलिन पूरा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा तो है नहीं कि आप पूरा चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ के जाओगे। ऐसे जो एनसीईआरटी के पेजेस है उसको आप लोग जाइए, फोटो कॉपी कराइए, आगे पीछे करके, जैसे मान लो कैसे करना है, जैसे मान लो ये मेरा बुक है ना, आ गया, ये है ना बुक, इधर 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 फोटो कॉपी करा लिया, फिर इधर फोटो कॉपी करा लिया। ऐसे करोगे तो पूरे बायोलॉजी मुझे लगता है 10 से 12 पेज में एनसीईआरटी की लाइन पेज पूरा फोटो कॉपी हो जाएगा। उससे फायदा क्या होगा, वो चीजें आपको जो जो भूल रही है उसको आप सीधे फोटो कॉपी करा लीजिए। ये मिस्टेक बुक, पेपर पे दीवार पे इतनी सारी चीजें चिपका रहा हो, इन सब का लफड़ा मत रखो। लास्ट के टाइम पे इतना बच्चा रिवाइज करके नहीं जा पाता है। 10 से 12 पेज होगा, ऐसे पलट पलट के डेली रिवाइज कर लिया करना। जो चीज एकदम अच्छे से याद होता जाएगा, पेज हटाते जाना। अंतिम में जाते ऐसे पेजेस 10 से 8, 4, 2 होके खत्म हो जाएंगे। वैसे करोगे तो तुम्हारे जो ये रटने वाले चैप्टर है ना वो पहले ही रिवाइज हो जाएंगे, हफ्ते दिन में ये सब हो जाएगा। लास्ट के टाइम में बायोलॉजी के लिए प्रेशर रहेगा नहीं। ठीक है, अब देखो, ये मैंने एनिमल किंगडम का और ये देखो पीजीआर का कुछ कटआउट रखा है। देखो, एनिमल किंगडम से लगातार 4 क्वेश्चन पूछा था इसने, सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछा है, 168, 169, 170। अब पेजेस देखो, ये पेज कितना इंपॉर्टेंट है। मैं बेसिकली ये बोल रहा हूँ कि ऐसे अगर फोटोकॉपी कराकर आप चीजों को रिवाइज करते हैं, मान लो पूरे बायोलॉजी में 20 पेज ऐसे छूट रहे हैं, 20 पेज को फोटोकॉपी करा लिए, 10 पेज में आ गया, डेली 10-10 मिनट, 15-15 मिनट करके रिवाइज कर रहा है, आपका जो ये भूलने वाला चीज हो धीरे धीरे करके याद होता जाएगा। आप एक दिन बैठेंगे तो कंफ्यूजन होगा, पर धीरे धीरे करेंगे तो 7-8 दिन में सब रिवाइज हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। सबसे अच्छी बात तो ये, और आपको सारी चीजें याद भी हो जाएगा, आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। अब देखो टाइम बाउंड प्रैक्टिस,
नीट में क्या है, सबको पता है 3 घंटे का टाइम है, 3 घंटा 15 मिनट हो गया, बायोलॉजी भी करना है, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी। बायोलॉजी अगर हम तेजी से कर देते हैं, क्योंकि थियोरेटिकल बेस्ड होता है, हमें केमिस्ट्री में और फिजिक्स में टाइम मिल जाएगा। टाइम बाउंड प्रैक्टिस करने से फायदा क्या होता है कि रियल एग्जाम लाइक प्रेशर हो जाता है, और ना कितना टाइम आप मैक्स टू मैक्स बायो सॉल्व करने दे रहे हैं। जैसे मेरा क्या था, मैं 25 से 30 मिनट में बायोलॉजी सॉल्व कर देता था, बबलिंग करना स्टार्ट कर देता था, और 4-5 कॉन्सेप्ट मेरे बच जाते थे जो नहीं आते थे, जिसको मैं दोबारा से करता था। तो बेसिकली मुझे केमिस्ट्री के लिए और फिजिक्स के लिए टाइम ज्यादा मिल जाता था। तो टाइम बाउंड प्रैक्टिस करोगे तो एकदम रियल एग्जाम की तरह आपके पे प्रेशर आएगा, फील करोगे आपको, और कितना टाइम आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करने में ये भी आपको पता चल जाएगा। और देखो क्या, ये जो चीज है ना टाइम बाउंड प्रैक्टिस वाला, एक टेस्ट पेपर से नहीं होगा, कम से कम आपको 4 से 5 टेस्ट पेपर देना पड़ेगा। हो सकता है शुरू में गलतियां थोड़ा ज्यादा हो, पर हर टेस्ट के बाद वो चीजें रेक्टिफाई होती जाएंगी और गलतियां कम होती जाएंगी और आपका स्पीड बढ़ता जाएगा। समझ रहे हो ना? अब देखो, मैंने जितने भी सब हैबिट बताया, मतलब कि 4 या 5 बताए, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है रिसोर्स लिमिट। लास्ट के टाइम में बच्चा सोचता है कि कहाँ से पढ़ लें, शॉर्टकट मार लें, ये कर ले वो कर ले कि जल्दी से स्कोर हो जाए। भाई तो मैं चीज बता रहा हूँ, इससे शॉर्टकट कुछ नहीं हो सकता। जिसका वीडियो देखना है जाकर देख लो, एकदम 110% कहता हूँ, पूरे एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ, क्योंकि इसी के बेसिस पे मेरे 347 मार्क्स आए थे बायो में। ठीक है, अपने रिसोर्सेज लिमिट को दो, पैटर्न देखो यार नीट का, 2026 देख लो, 2025, 2024 देख लो, पूरे के पूरे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से पूछ रहा है। और 2-3 क्वेश्चंस अगर वो बाहर से पूछता भी है, 87-88 क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से पूछ रहा है, हमें उतना ही तो अच्छे से स्कोर करो ना। बाकी 2-3 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आपका दिमाग वहां काम करता है तो आप कर ले जाते हो, पूरा का पूरा एनसीईआरटी से पूछ रहा है। तो प्लीज स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए एनसीईआरटी को आप, कोई दूसरा मॉड्यूल किताब आउटसाइड बहुत ज्यादा बाहर की पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी कमी है, आपकी गलती है, आप अपना सीट किसी दूसरे को देकर चले आएंगे अपनी छोटी सी गलती की वजह से। क्योंकि सारे के सारे जो क्वेश्चंस है ना, इस बार का नीट का भी मैंने पेपर पूरा अच्छे से एनालिसिस किया था, वीडियो भी डाला था उस पर, पूरा पूरा एनसीईआरटी से था। इसलिए पूरा पूरा स्ट्रिक्टली आप एनसीईआरटी फॉलो कीजिए, 15 से 16 दिन में सिर्फ उतना ही हो पाएगा। ये जो भी आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, ये कोई हवा में नहीं है, ये रियलिस्टिक है, और इसको फॉलो किया जा सकता है। और लास्ट में एक चीज बताता हूँ, सिर्फ बायोलॉजी सिर्फ 2 ही 3 चीज से होगा कि देखो, रिवाइज करो, पॉजिटिव रहो, ज्यादा ओवर थिंकिंग मत करो, हो जाएगा। लगता है चीजें भूल रही हैं पर चीजें याद रहती हैं। बाकी किसी भी तरह की क्वेरी होगी, कोई डाउट होगा तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बाकी मेरा एक इंस्टा हैंडल है, शुभम चौरसिया @थेरा करके, ठीक है, उस पर आप लोग जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, ज्यादा टेंशन मत लो, गर्मी के टाइम में पानी पीते रहो, खाते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, थोड़ा रिलैक्स रहने की कोशिश करो, होता नहीं है पर रिलैक्स रखने की कोशिश करो, चीजें हो जाएंगी, बायोलॉजी अच्छा जाएगा। ठीक है, बाकी कोई भी किसी भी चीज की क्वेरी हो मुझसे पूछना, मैं तुमको बता दूंगा। बाय।